क्या चाहती है हमारी आत्मा हमसे कि हम क्या करें। और जब हम कहते हैं कि हमारी आत्मा हमसे क्या चाहती है, तो ये हम कौन है। अगर ये कहा जाता है कि हम आत्मा है, तो हमारी आत्मा को हमसे क्या चाहिए, वो वाला हम कौन है। वो वाला हम है हमारा माइंड, हमारा इल्यूजन, हमारा वो पार्ट हमारी सोल का जो बिल्कुल कंडीशन हो चुका है और अब वो किसी की नहीं सुनता। तो हमारी डेली लाइफ की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम वही करते हैं जो दूसरे भी करते हैं। तो जैसे मैं एक मदर हूँ, तो दूसरी मदर्स का भी सेम रूटीन है। सुबह उठना, बच्चे के लिए खाना बनाना, उनको भेज देना, शाम को वो आए उनको स्नैक्स देना, उनके होमवर्क पे ध्यान देना, थोड़ा बहुत उनके साथ खेलना और फिर सो जाना। ये मैं सिर्फ एक मदर की बात कर रही हूँ। एक फादर को ले लें तो ठीक है, वो सुबह ऑफिस चले गए, दिन भर उनके दिमाग में अपने ऑफिस के काम रहना, ये सोचना अपनी फैमिली को कैसे मैं बहुत सिक्योर करूँ, कैसे मैं उनको खुश रखूँ, उनको घुमाने ले जाऊँ, उनकी ज़रूरतें पूरी करूँ। ये एक टिपिकल लाइफ है, राइट, एक हस्बैंड वाइफ की व्हेन दे आर पेरेंट्स। और ऐसे सारी लाइफ है। पर हर माँ का अपने बच्चे के लिए चीज़ करने के कुछ तरीके अलग होते हैं। ऐसे हर फादर के अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के कुछ तरीके अलग होते हैं। जब हम ये कह देते हैं कि मेरा तरीका अलग है, तो वो तरीका किससे अलग है, वो कौन सी चीज है जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे और हमें लग रहा है कि हम अलग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। माने कि जो सोसाइटी ने एक प्रॉपर पाथ तय कर दिया है कि आपको ऐसे ही चलना है, जिंदगी के ये माइलस्टोन्स हैं और उन माइलस्टोन्स में भी एक पर्टिकुलर फैशन में आपको बिहेव करना है सो दैट यू आर ऑन अ सेफर साइड। जब हम उस कंडीशनिंग से कुछ भी थोड़ा अलग करते हैं तो हम ये कह देते हैं कि हम कुछ अलग करते हैं, हम इसको अलग तरीके से मैनेज करते हैं। इवन तो हम उसको अलग तरीके से मैनेज करते हैं, क्या हम श्योर हैं कि जिस तरीके से हम अपनी चीजें कर रहे हैं, हमारी आत्मा, हमारा ट्रू इनर सेल्फ वही हमसे चाहता है, वही माइलस्टोन्स वो लाइफ के चाहता है, या उसी तरीके से वो डेली लाइफ की चीजें करना चाहता है? क्या हम श्योर हैं? नहीं है। कैसे हमें पता चलता है कि हमें अल्टीमेटली लाइफ से क्या चाहिए? ये हर एक के साथ नहीं होता। बहुत सारे माइंड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली एज ए कन्फर्मिस्ट रह पाते हैं। जो सोसाइटी ने बोला हम वैसे चलेंगे, सोसाइटी के हिसाब से चलने में ही उनकी खुशी भी होती है, वो उसी में खुश रहते हैं। पर फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े रिबेलियस होते हैं, उनको लगता है कि ये रूल्स ऐसे क्यों हैं, मुझे ऐसा नहीं करना, दिस जस्ट डजंट रेजोनेट विद मी। बट दे आर हाईली कॉन्फ्लिक्टेड विद इन, उनको समझ ही नहीं आता कि उनको चाहिए क्या, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, व्हाट इज आवर इनर सेल्फ इज yearning फॉर? आज वो देखते हैं। वेलकम टू माई चैनल कमिंग फ्रॉम माई सोल। मेरा नाम है अर्पिता। तो क्विकली अब हम ये पता करेंगे कुछ एक दो तरीके से कि कैसे हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि दिस इज नॉट फॉर आई एम लुकिंग फॉर, देयर इज समथिंग एल्स दैट आई एम लुकिंग फॉर। क्या होता है, कई बार बचपन से हमारा जो स्वभाव है ना, वो हमारे आसपास के लोगों से बहुत अलग होता है। जैसे आपका स्वभाव आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपके फ्रेंड्स से, स्कूल से में लोगों के साथ, नेबर्स के साथ, ठीक है आप रह रहे हैं उस माहौल में, पर आप थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो दूसरे तरीके से होनी चाहिए। पर क्योंकि आप छोटे होते हैं, आपका इंटेलेक्ट बहुत छोटा होता है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ होता है, आप उन सब लोगों में फिट होने की कोशिश करना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझे ही चीज़ें ठीक से करनी नहीं आती हैं, सो लेट मी लिसन टू अदर पीपल, जैसा वो बोलते हैं मैं उनके सजेशन पे वैसे अपना लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आई वॉज राइट ऑल द टाइम, मुझे मेरी सुननी चाहिए थी, मुझे मेरी तरह से चीजें करनी चाहिए थी, ये मैं कहाँ फंस गया दूसरों के चक्कर में। एंड देन योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। पर ये जो पूरा प्रोसेस है, एक छोटे मान लो 5 साल के बच्चे से लेकर 30-35 साल के एक आदमी तक, एक औरत तक जो अब शादीशुदा है, जिनके पास बच्चे हैं, ये नेचुरली होता है। धीरे धीरे वो लाइफ के इवेंट्स के साथ इसको रियलाइज करना शुरू करते हैं।
पर जब हमें चाहिए, जब हम कॉन्शियस एफर्ट मारना चाहते हैं कि हमें पता चले कि हम एक्चुअली हैं कौन, हमें एक्चुअली चाहिए क्या, तब हमें कैसे करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, ये जो प्रोसेस नेचुरली हुआ है उसको हमें कॉन्शियसली करने की जरूरत पड़ती है, और जब हम कॉन्शियसली करते हैं तो वो फास्ट फॉरवर्ड वे में होना शुरू हो जाता है। तो 5 साल से लेके 35 साल तक एक्चुअली ये चल क्या रहा है हमारे अंदर? मेरे जो सोल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो एक पार्ट तो ऐसा हो गया जो मेरा ट्रू सेल्फ है, जो मैं चाहती हूँ, जब मैं पैदा हुई तब से मैं वैसी थी, वो आत्मा की क्वालिटी है, जब वो वूम में आई तब से वो वैसी थी। पर जैसे ही उसने जन्म लिया, उसकी लाइफ में दूसरे लोग आने शुरू हुए, उसको बहुत सारी चीजें समझानी शुरू करी, तो उस सोल का एक पार्ट कंडीशन हो गया। कंडीशन मतलब कि आपने किसी चीज के ऊपर किसी और चीज की परत चढ़ा दी, तो अब वो जो सोल है वो उस परत के हिसाब से सोच रही है, वो अपनी ट्रू सेल्फ के हिसाब से नहीं सोच पा रही है। तो जब उसको ये लग रहा है यार मैं तो अलग हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती, तो वो ट्रू सेल्फ की आवाज है। जब उसको ये लग रहा है कि नहीं शायद ना मुझे ही चीजें करनी नहीं आ रही है, मुझे दूसरों की सुननी चाहिए, तो ये आया सेल्फ डाउट से, तो ये कंडीशन सोल की आवाज है। क्यों? क्योंकि ट्रू सेल्फ को ये बता दिया गया है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो सोसाइटी कह रही है वैसे चलना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप लाइफ में सेफर साइड पे रहना चाहते हैं तो। तो ये हुआ उसका कॉन्सेप्ट। अब जब आप कॉन्शियसली खुद को समझना चाहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको ये बात समझनी है कि आप अंदर से बटे हुए हैं। ऐसे खुद को देखिए कि आप अंदर से बट गए हैं। आपका एक ट्रू सेल्फ है और एक आपका कंडीशन सेल्फ है, और अब आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की कि मेरी कौन सी आवाज मेरे ट्रू सेल्फ से आ रही है, इंट्यूशन से आ रही है, और कौन सी आवाज मेरे माइंड से आ रही है, कंडीशन सेल्फ से आ रही है। बस सिंपल इतना है। जो ट्रू सेल्फ से आ रही है आपकी इंट्यूशन से आ रही है, आपके अंदर की आवाज है। जो चटर 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 कर रही है वो आपकी कंडीशन सेल्फ से आ रही है, वो आपकी माइंड की आवाज है। अब ये जानने के लिए कि आपके इनर सेल्फ को क्या चाहिए, ट्रू सेल्फ को क्या चाहिए, बहुत जरूरी है कि जो ट्रू सेल्फ की आवाज है वो कंडीशन सेल्फ की आवाज से भारी हो जाए, उससे ज्यादा लाउड हो जाए। क्योंकि जब हम कंडीशन होते हैं, हम कलयुग में होते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस बहुत लो होता है, तो हमारे इंटेलेक्ट की आवाज, हमारी ईगो साइड की आवाज हमारी ट्रू सेल्फ से बहुत ज्यादा लाउड होती है, इसलिए हम ज्यादातर उसे सुन पाते हैं, हम इंट्यूशन सेल्फ को नहीं सुन पाते हैं। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है जो हम सबको पता है, रोज थोड़ा मेडिटेशन करिए, जिससे कि जो आपका दिमाग है वो स्थिर होना शुरू हो, वो कम चैटरिंग करे, कम बातें करे, कम लोगों पे ध्यान दे। धीरे धीरे हम इनवर्ट आना शुरू हो जाते हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उसी दौरान, उसी दिनों में इस चीज की भी प्रैक्टिस करें, देखें, ऑब्जर्व करें, बैठ जाएं अपने साथ, इंस्टाग्राम छोड़ दें, यूट्यूब छोड़ दें, कुछ दिन ना कम टाइम स्पेंड करें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और सेल्फ ऑब्जर्वेंट बन जाएं। ये देखें कि बचपन से लेकर अब तक ऐसा कौन सा थॉट है जो हमेशा आपके साथ रहा। तो आपको हमेशा ये लगता था कि मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन आप एक कंडीशन लाइफ में चल रहे थे, सोसाइटी के लाइफ में, राइट? तो आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, चीजें बहुत चेंज हुई, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, लेकिन ये एक चीज ना हमेशा आपके मन में थी, हमेशा वहीं पे रह गई। उस पर ध्यान दीजिए, वो आपका इंट्यूशन सेल्फ है। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी सोल को बचपन से ही चाहिए होगी। जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी प्रारब्ध की चीजें आना शुरू हो जाएगी। प्रारब्ध को लेके मेरा एक दूसरा वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं पिछले 5 साल की, कि पिछले 3 4 5 6 साल में क्या कुछ ऐसा था जो आप बहुत दिल से चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। सिंपल सा सेम तरीका है। फिर से अपने साथ बैठिए और देखिए कि कुछ हुआ आपकी लाइफ में, कोई इवेंट हुआ, ठीक है, किसी से आपकी अनबन हो गई, किसी को आपने बहुत दुख दिया, या किसी ने आपको बहुत दुख दिया, या आपकी कोई जिम्मेदारी थी जो आप पूरी नहीं कर पाए, या आप कोई स्किल सीखना चाहते थे पर आप वो पूरी नहीं कर पाए। इस तरीके की बातें ना जब हम इग्नोर करते हैं, कि मानो आज से 5 साल पहले मेरे दिमाग में कुछ बहुत स्ट्रांगली आया पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया कि नहीं, मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तो मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकती, इस एरिया पे ध्यान नहीं दे सकती। तो आपकी लाइफ चलती रही इन 3 4 5 सालों में, लेकिन आपके दिमाग में ये भी रहा कि यार मेरे को ना बार बार ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे करना चाहिए, या
जैसा मुझे ना ये डांस के लिए लगता है कि मुझे डांस करना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाती। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, आई हैव टू फिगर दैट आउट। सो कोई एक चीज़, जैसे मैं डांस के बारे में बात कर रही हूँ, हो सकता है आपका किसी से अनबन हुई हो, आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने किसी टाइम पे अवॉइड कर दी, पर अब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं। हो सकता है आपकी डिज़ायर थी कि आप भाई लद्दाख जाएं, पर आप नहीं जा पाए। तो इन 3 4 5 सालों में ना, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी चेंजेस क्यों ना आए हों, वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। तो इंट्यूशन एक ऐसी आवाज़ होती है जो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन इंटेलेक्ट ऐसे आइडियाज़ देता है जो टाइम के रहते चेंज होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ आपका अटेंशन चाहिए। छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। आपको अपने साथ बैठना है, चाहे वो बचपन से लेकर अब तक हो, चाहे वो पिछले 3 4 साल का हो, चाहे वो पिछले महीने से स्टार्ट हुआ हो, पर कुछ ऐसा जो आपके अंदर ट्रिगर हो चुका है और आपको लगता है कि शायद मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, पर आप दुनिया के चलते, लोगों के चलते, बच्चों के चलते, जॉब के चलते, जिंदगी के चलते उसको छोड़ देते हैं। आपको नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? फॉर द वेरी रीजन दैट इट हैज बीन विद यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, what all changes you are facing in your life, that thing, that one thing is constant in your mind, in your soul, in your heart. That is something which you are yearning for. So बहुत साधना वादना करने की जरूरत नहीं है, बस सेल्फ ऑब्जर्वेंट हो जाइए। ये समझ जाइए कि कोई चीज़ अगर बार बार मुझे टिक कर रही है, तो यार मतलब कुछ तो है इससे रिलेटेड मेरा। तो या तो आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे या फिर आप उस पर एक्ट करेंगे। दोनों ही सूरतों में आप बहुत काम डाउन हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका सोल सेल्फ चाहता क्या है और आपको अपनी कंडीशन सेल्फ में से कौन सी कंडीशनिंग को आप शेड ऑफ करने की जरूरत है। और किसी भी कंडीशनिंग को शेड ऑफ करते वक्त घबराइए मत। जब भी आप कंडीशनिंग को शेड ऑफ करते हैं, आप अपने ट्रू सेल्फ से क्लोजर आते हैं और यूनिवर्स आपका साथ देता है। तो घबराइए मत। इस फेज में हो सकता है बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे दोस्त आपके छूटे या बहुत सारे नए लोग आपकी जिंदगी में आए, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। दैट्स वॉट यू आर हेयर फॉर। दिस इज योर प्राइमरी थिंग टू डू, टू ट्रस्ट योर सेल्फ, figure out who you are and just love yourself. The more you love yourself, the more love you are able to spread in others. तो किसी चीज़ की परवाह ना करिए, बस अपने बारे में सोचिए और सोचिए कि आपको चाहिए क्या। थैंक यू, बाय बाय।